हम लेडीज़ का सुबह से लेकर रात तक का ज़्यादातर टाइम किचन में ही स्पेंड होता है। फिर चाहे वो होम मेकर हो या हो वर्किंग वूमेन, हम अपनी फैमिली के लिए तीनों टाइम का मील प्रिपेयर करते हैं। और जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वो होता है वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करने में। तो किचन के अंदर कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करके हम लोग अपने पूरे वीक को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इसके लिए हम किचन के जितने भी काम हैं उसको अगर स्मार्टली तरीके से मैनेज करें तो हम बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप भी अपने किचन में लगने वाले टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। और इन सबको मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो जब भी मैं अपनी वीकली वेजिटेबल्स लेके आती हूँ तो उसको मैं तुरंत ही वॉश करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, जब खाना बनाते समय हमें सब्जियाँ वगैरह चाहिए होती है, उस समय जो हमारा टाइम वेस्ट होता है ज़्यादातर वो होता है सब्जियों को वॉश करने के लिए। जब तक कि वो वॉश करे फिर उसको ड्राई करे सब्जियों को, तो ये बेटर है कि आप पहले से ही अगर प्री प्लान करके रखें तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। अगर आप पहले ही सारी वेजिटेबल्स को वॉश करके रख लें तो आपका खाना बनाते समय बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। तो मैं तो हमेशा सारी सब्जियों को वॉश करके रख लेती हूँ पहले, और कुछ इस तरीके से हैंग कर लेती हूँ जिससे कि सब्जियों में जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। तो सब्ज़ी हमेशा वॉश करके पहले से रखें, चाहे फिर वो वेजिटेबल्स हो या हो फ्रूट्स। घर में जब भी आप कोई फ्रूट्स लेके आए उनको पहले वॉश करके ज़रूर रखें। अगर आप बिना वॉश करे डायरेक्टली फ्रिज में रखेंगे तो इससे क्या होता है कि बच्चे को जब भी भूख लगती है तो बिना वॉश करे कभी कभी वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ऐसा ना हो, तो जितने भी फ्रूट्स आप घर में लेके आए उनको पहले वॉश करें तभी फ्रिज में रखें। और यहाँ पे मैं अपने वीकली जो वेजिटेबल्स लाई थी उसके साथ यहाँ पे मैं डेट्स भी लेके आई थी। तो इन डेट्स को मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं रखती हूँ, इन डेट्स को अलग से सारे निकाल लेती हूँ। उसके बाद भी ही मैं इसको जार में फिल करती हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे हो या फैमिली मेम्बर जिसको भी इनको खाना होगा तो वो एक एक करके निकाल के इसको खा सकते हैं। और अगर मैं इसको पैकेट से बाहर ना निकालूं तो बड़ा आलस आता है जब भी हमको इसको खाना होता है कि पैकेट से कौन निकाले, और ये ऐसे कहीं पड़े रहते हैं किचन में, जिसकी वजह से हम इसको टाइम से कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा कोई से भी ड्राई फ्रूट्स लाएं उसको ट्रांसपेरेंट जार में रखें और बिल्कुल सामने रखें जिससे कि वो टाइम से कंज्यूम कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है धनिया से रिलेटेड। जब भी हमको खाना बनाना होता है उस समय हम जब धनिया निकालते हैं तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है धनिया को साफ़ करने में, क्योंकि इसके पत्ते 2-4 दिन बाद काले पड़ने लग जाते हैं या ख़राब होने लग जाते हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके के टिप फॉलो करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप फ्रेश धनिया लेके आए उसे बिना वॉश करे के पत्तों को डंठल से अलग कर लेना है। और जो इसके पत्ते हैं आपने ध्यान देना है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने चाहिए और गीले नहीं होने चाहिए, और सारे पत्तों को इसको निकाल के रख देना है। और जो इसके डंठल है उसको आपको फेंकना नहीं है, आगे मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई सा भी टिफ़िन वगैरह ले लेना है, कोई बॉक्स ले लेना है, उसके नीचे आपने नैपकिन कुछ इस तरीके से बिछा देना है। नैपकिन नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, और जितना भी धनिया है उसको आपने इस बॉक्स में रख लेना है और नैपकिन से या न्यूज़पेपर से इसको बंद करके रख लेना है। इससे धनिया में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा और आप उसको बंद करके आराम से 1-2 वीक चला सकते हैं। पत्ते बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और हरे के हरे रहेंगे। और फ्रिज में रख लेना है आपने इसको। और उसके बाद जो इसके डंठल है उसको तो आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसका आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको चटनी बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं, या सब्जी जब भी बनाएं उसमें ऊपर से इसको कट करके डाल दीजिए, इसकी भी काफ़ी अच्छी खुशबू रहती है। नेक्स्ट टिप है मिर्च से रिलेटेड। कई बार क्या होता है, हम सस्ते के चक्कर में काफ़ी मिर्च लेके आ जाते हैं और फ्रिज में हम ऐसे ही स्टोर करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़े दिन बाद वो ख़राब होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। और सड़ने का मेन कारण रहता है इसके ऊपर की डंठलें, कि इसके ऊपर के जो डंठले हैं उसमें जल्दी से फंगस लग जाता है, जिसकी वजह से पूरी मिर्च ख़राब हो जाती है। तो अगर आप भी इस मिर्च को स्टोर कर कर रखना चाहते हैं महीने भर, तो आपने क्या करना है, उसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है। जब मिर्च अच्छे से सूख जाए इसकी डंठलों को अलग कर लेना है और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपने एक बॉक्स लेना है, उसमें नैपकिन बिछा देनी है, नैपकिन नहीं है तो न्यूज़पेपर रख सकते हैं। और उसके बाद जितनी भी हरी मिर्च है
उनको नीचे की साइड रखना है और जो लाल और पीली हो चुकी है उनको ऊपर की साइड रखना है, जिससे कि आप उसको जल्दी से कंज्यूम कर सकें ख़राब होने से पहले, और इसको फ्रिज में स्टोर करके आप महीने भर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अदरक से रिलेटेड। तो जब भी मैं मार्केट से अदरक लेके आती हूँ तो उसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाते हैं उसके बाद इसके छिलके निकाल के इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेती हूँ। इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है खाना बनाते समय या चाय बनाते समय, क्योंकि जब भी हमको चाय या खाना बनाते समय अदरक चाहिए होता है, पूरा अदरक लेके आते हैं, फिर इसको काटो, फिर दोबारा फ्रीज में रखो, तो ये बेटर रहेगा कि आप इसके छोटे छोटे पीस पहले ही कट करके रख लीजिए, जिससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चाय के लिए या सब्जी के लिए अदरक चाहिए होगा तो थोड़ा सा पीस आप इसमें से ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको स्टोर करने के लिए मैंने एक बॉक्स लिया है, उसके नीचे नैपकिन बिछाया है। नैपकिन नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अगला टिप है नींबू से रिलेटेड। हम नींबू तो लेके आ जाते हैं, पर आजकल मानसून है तो मानसून में हम इतना यूज़ नहीं कर पाते हैं नींबुओं का, तो थोड़ी देर बाद इसमें निशान पड़ने लग जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब ना हो तो आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर में इस तरीके से अगर आप रैप करके रखेंगे तो जो ये नींबू है 15-20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आपने इसको एक बॉक्स में और फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। लहसुन को भी आप पहले से छिल के रख लीजिए, क्योंकि लहसुन छिलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ज़्यादातर सब्ज़ी में लहसुन डलता ही है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो एडवांस में अगर हम लहसुन छिल के रखेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है तो तब तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरीके से पहले से एडवांस में लहसुन छिल के रख लीजिए, जिससे कि आपका काफ़ी टाइम सेव होने वाला है सब्ज़ी बनाते समय। और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रीज में रख लीजिए तो आराम से काफ़ी टाइम तक चलता है। तो इस तरीके से मैं तो लहसुन छिलके पहले से ही रख लेती हूँ और अपना काफ़ी टाइम सेव कर लेती हूँ। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने किचन में प्री प्लान करके ज़रूर रखें, इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। और आप प्री प्लान अगर करके रखेंगे तो आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। तो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम पहले से चॉप करके नहीं रख सकते हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज, आलू। और कुछ वेजिटेबल्स होती है जिन्हें हम पहले से चॉप और कट करके रख सकते हैं, जैसे कि बीन्स, कैरेट हो गया। तो इनको मैं पहले से एडवांस में चॉप करके रख लेती हूँ। अगर मुझे वीकली में इसको बनाना है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, जैसे वेज पुलाव बनाना है, मिक्स वेज बनाना है, अप्पे हो गया या चीला वगैरह बनाना है, तो तुरंत फ्रिज से निकालो और उसको यूज़ कर लो। पर आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल हेल्थी नहीं होता है। अगर आपको वीकली इसको खाना है तभी इनको चॉप करके रखें। कैरेट को भी मैं इस तरीके से चॉप कर लेती हूँ सैलेड वगैरह में यूज़ करने के लिए। और जब भी दिन भर में भूख लगे तो इस तरीके से हेल्थी सैलेड आप खा सकते हैं। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिन्हें छिलने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी आलस आता है, उसमें से एक है अनार। अनार हमारे लिए बहुत ही हेल्थी होता है, पर जब हम इसको मार्केट से लाते हैं शुरू में तो हम इसको खाते हैं, बट एक दो अनार ऐसे ही फ्रिज में पड़े रह जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप अनार लेके आएँ उसको पहले से छिल के रख लीजिए, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। और सबसे ज़्यादा टाइम तब वेस्ट होता है जब सुबह मॉर्निंग में बच्चों को टिफ़िन में देना होता है अनार, उस समय काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप पहले से इस तरीके से छिल के रखेंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप काफ़ी टाइम अपना सेव कर सकते हैं। और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, हफ्ते भर ये ख़राब नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी फैमिली में किसी को भी खाना होगा अनार तो दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा और आप टाइम से इसको खा पाएंगे। और मटर छिलने के लिए तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं एडवांस में इस तरीके से मटर छिल के रख लेती हूँ फ्रीजर में फ्रीज करके। इससे काफ़ी महीने चलते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो अपना टाइम अगर सेव करना चाहते हैं तो मटर को पहले से एडवांस में छिल के फ्रीजर में रख लीजिए, तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा खाना बनाते समय। और अगर आप भी कड़ी पत्ता एक बार में काफ़ी लेके आ जाते हैं सब्जी में डालने के लिए और थोड़े दिन बाद इसके पत्ते अगर काले होने लग जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कड़ी पत्ते को अच्छे से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए, उसके बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी खुशबू वैसे की वैसी ही रहेगी। तो आपने पत्ते पत्ते अलग से निकाल लेने हैं सारे, जितने भी आपको लगता है वीक में आपको चाहिए, और उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं एक बॉक्स में। तो नीचे आप नैपकिन बिछा लीजिए या न्यूज़पेपर और उसमें अच्छे से इसको पैक कर लीजिए, जिससे कि इसकी खुशबू और कलर बिल्कुल नहीं जाएगी कड़ी पत्ते की। और अगर आपको कड़ी पत्ता महीनों भर स्टोर करके रखना है तो आपको क्या करना है, कड़ी पत्ते को अच्छे से वॉश कर लेना है, सुखा लेना है, उसके पत्ते सारे निकाल लेने हैं। उसके बाद हम इसको स्टोर करके रखेंगे। तो स्टोर करने से पहले हमने क्या करना है, कोई भी आप तवा ले लीजिए या कोई कढ़ाई ले लीजिए, जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगी इस पत्तों को अच्छे से इसमें रोस्ट कर लेना है और इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्पी ना बन जाए। इससे जो कड़ी पत्ता है महीनों भर चलते हैं और इन कड़ी पत्ता को मैं यूज़ करती हूँ रायता वगैरह बनाने के लिए, और आप किसी भी सब्ज़ी में इसको डाल सकते हैं। तो इसकी जो खुशबू है वो हमेशा बनी
बनी रहेगी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद आपने गैस बंद कर लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो हाथ से इस तरीके से इसको क्रश कर लेना है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के। तो इसकी महीनों भर अगर कड़ी पत्ता को आप ऐसे स्टोर करके रखेंगे तो जो इसकी खुशबू है और कलर है वो ऐसे ही रहेगी। और इसको मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लेती हूँ और मैं इसको यूज़ करती हूँ रायता बनाने के लिए, या कभी कोई सब्जी और लस्सी वगैरह होती है उसमें मैं इसको कड़ी पत्ता को ऊपर से डाल देती हूँ। बहुत अच्छी इसकी खुशबू रहती है। और ऐसे ही मैं जीरे को भी तवे में रोस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद इसको हल्का दरदरा पीस लेती हूँ, जिससे कि खाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर चाहे आप रायता बनाइए या किसी भी सब्ज़ी में इसको डालें। तो मैं हमेशा पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ जीरे का मसाला। तो पहले मैं क्या करती थी, जब भी मुझे रायता बनाना होता था तो उसी समय मैं कड़ी पत्ता और जीरे को रोस्ट करती थी और फिर पीसती थी। इससे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। तो अब मैं इस तरीके से पहले ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ मसाला, और किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखेंगे तो महीने भर जो मसाला है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से मसाला पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। तो आज मैं बना रही थी बूंदी का रायता। तो यहाँ पे मैंने लस्सी ली है और लस्सी में मैंने यहाँ पे डाल दिया है बूंदी, और जो मैंने मसाले अभी पीस के रखे हुए थे उनको मैं ऊपर से डाल दूँगी। जैसे कड़ी पत्ता बनाया था, कड़ी पत्ता और भुना हुआ जीरा, और ऊपर से डाल दिया है मैंने काला नमक। इन तीनों को अगर आप रायते में या लस्सी बनाते हैं तो उसमें अगर आप मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है। तो मैं डेली इसको बनाती हूँ लंच के टाइम में बच्चों के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। और हम लोग डेली बच्चों को बादाम और मूंगफली तो देते ही हैं पानी में भिगो के। तो कई टाइम हम लोग रात में भूल जाते हैं बादाम को भिगाना। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते भर का पहले ही भिगो के रख लेती हूँ और ये पूरा 1 वीक मेरा चल जाता है। और जैसे ही मूंगफली और बादाम अच्छे से पानी में भीग जाते हैं उसके बाद मैं इसको थोड़ा से छिलके निकाल के रख लेती हूँ और कुछ ऐसे ही रख लेती हूँ। तो बड़ा ईज़ी हो जाता है और हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि रात में हम कभी-कभी भूल जाते हैं इसको पानी में भिगोने के लिए, और बच्चे भी आराम से निकाल लेते हैं। और बच्चों को भी पता चल जाता है कि हमें सुबह मॉर्निंग में डेली बादाम या मूंगफली खानी है, तो वो भी आराम से फ्रिज से निकाल के खा लेते हैं। और इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और जब हम कभी भूल भी जाएं तो इस तरीके से हफ्ते भर का मैं पहले से ही स्टोर करके रख लेती हूँ, तो ये पूरा मेरे 1 वीक चल जाता है। इसी तरीके से मैं कुछ दालें भी पहले से एडवांस में भिगा के रख लेती हूँ। जैसे कि मुझे पता है इस वीक में जैसे 2 बार हमारे ये बनने ही हैं, या तो कभी हम मिक्स दाल बना लेते हैं या सब्जी बना लेते हैं। तो इस तरीके से अगर एडवांस में आप दालों को भी भिगा के रखें तो बड़ा ईजी हो जाता है। तो इनको पानी में मैं सोख करके रख लूँगी। और कभी-कभी क्या होता है, हमारे घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो उस समय पता नहीं चलता है क्या बनाएं। तो इस तरीके से अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, भिगो के रखेंगे चने छोले वगैरह, तो आपको बड़ा इजी रहेगा। तो जितना पानी था इसका पानी निकाल लेना है और इसको फ्रिज में आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो 1 वीक तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं आज बना रही थी काबुली चने, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। बहुत ही जल्दी ये बनके रेडी हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इमाम दस्ते में सारे खड़े मसाले को डाल दिया और एक साथ उनको कूट लिया। जैसे जीरा, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जितने भी आपको मसाले लगते हैं खड़े मसाले, वो सब एक साथ कूट लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं चॉपर में सारे सब्जियाँ को चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन इन चारों को मैं एक साथ चॉप कर लूँगी। तो इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अगर हम प्याज एक बार चॉप करें, फिर उसको तेल में भूनें, फिर टमाटर को चॉप करें, फिर टमाटर को भूनें, तो इससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद जितना भी मैंने खड़ा मसाला को कूटा हुआ था उसको मैंने इसी चॉपर में डाल दिया, और साथ में जितने मसाले मुझे इसमें डालने थे, जैसे नमक, धनिया, सब्जी मसाला, छोले मसाला और हल्दी, ये सब मैं इसको एक साथ डाल दूँगी और इनको दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा चॉप कर लूँगी। इससे जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाते हैं इसमें और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको शॉर्टकट करना है, ज़्यादा टाइम किचन में नहीं लगाना है तो। और वैसे भी आप एक-एक करके इनको भून सकते हैं, बट मसाले क्या है, एक साथ सब मिक्स होके अच्छे से आप फ्राई कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है और काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू भी आती है। तो इस तरीके से मैं कभी-कभी ये छोले या पनीर आप ऐसे बना सकते हैं। तो जैसे तेल ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है।
और इस समय आपने डाल देना है इसमें आलू और छोले डाल देना है और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट इसको ढक के पका लेना है, जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएं उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है जितना भी आपको चाहिए और 3 से 4 सीटी में आराम से पक जाते हैं। लो फ्लेम में पकाइए और हमेशा खाने में गर्म पानी ज़रूर डालें। इससे क्या होता है, जो खाना बनाने की स्पीड होती है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है और जल्दी से खाना बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे को जब भी छोले बनाने होते हैं या चने बनाने होते हैं मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके के बने हुए हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये बन के रेडी हो गए हैं। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है अगर हम इस तरीके से खाना या सब्जी बनाएं तो। और ऊपर से मैं यहाँ पे डाल दूँगी धनिया, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमारे छोले बन के रेडी हो गए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप दाल कैसे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, पर जब घर पे आते हैं तो बच्चों का भी टाइम हो रहा होता है और हमको खाना जल्दी बनाना होता है। तो उस समय आप इस तरीके से दाल बना सकते हैं। तो दाल को या तो आप मॉर्निंग में ही सोख करके रख लीजिए पानी में। अगर आपने सोख नहीं करके रखा है पानी में दाल को, तो आप डायरेक्टली दाल को वॉश कीजिए, कुकर में डालिए और कच्चा टमाटर ऐसे ऊपर से डाल दीजिए और जितने मसाले आपको लगते हैं दाल में वो सब डाल दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक करछी लेनी है और उस करछी में आपने तेल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिए हैं। और यहाँ पे जैसे घी अच्छे से गर्म हो जाए और यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, तो जीरा जैसे हल्का ब्राउन हो जाए तो ऊपर से आप यहाँ पे लहसुन भी भून सकते हैं इसी समय, या ऊपर से कड़ी पत्ता डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता डाला है और इसको दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा तड़का बन के रेडी हो गया है और अरहर की दाल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो आराम से 3-4 सीटी में पक जाएगा और इसको लो फ्लेम में पकाना है। तो अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो इस तरीके से दाल ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, कई टाइम क्या होता है, जब भी हम कुकर में ना दाल या चावल पकाते हैं तो सीटी में इस तरीके से पानी आता है ऊपर की साइड और पूरा कुकर भी ख़राब हो जाता है और जो नीचे की गैस होती है वो भी ख़राब हो जाती है। जो मैं आप लोग के साथ टिप शेयर कर रही हूँ ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अगर आपके कोई सी भी कुकर में इस तरीके से दाल आ रही है या चावल बनाते समय पानी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, कुकर के ढक्कन को उल्टा करना है और कोई सा भी कुकिंग ऑयल यहाँ पे आप डाल दीजिए जहाँ पे सीटी है वहाँ पे, और फिर आप खाना पकाइए। तो आप देखेंगे जो दाल है या आप चावल पका रहे हैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगा और आपकी दाल जल्दी से बन के रेडी हो जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने दाल बनाया था, और जो दाल है बहुत ही टेस्टी बनती है। ऐसा नहीं है कि दाल अच्छी नहीं बनती है या टेस्ट अच्छा नहीं आता है, काफ़ी अच्छा ये टेस्ट आता है। पर यह है कि अगर आप अलग से प्याज टमाटर और लहसुन करके भूनेंगे तो उसमें थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आता है, बट इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं दाल को। और ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है। कभी कभी जो मेरा छोटा बेटा है थोड़ा परेशान करता है या कभी मैं मार्केट जाती हूँ तो इस तरीके से दाल को बना लेती हूँ, तो जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। जो हम लेडीज़ होती हैं वो चाहे होम मेकर हो या फिर हो वर्किंग वूमेन, तो इस तरीके से किचन में सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान करके रखेंगे तो आप अपने लिए काफ़ी टाइम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज के सारे टिप्स पसंद आए होंगे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।